हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु भमोरिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आवेश के गुणों के ऊपर। आवेश के गुण में हम सबसे पहले देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम। तो देखते हैं क्या कहता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पृथक्कृत या विलगित निकाय में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हम दूसरे शब्दों में यदि चर्चा करें तो इसकी ये कह सकते हैं हम कि किसी पृथक्कृत या विलगित निकाय में आवेश नियत होता है, कुल आवेश नियत होता है। कुल लगाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथक्कृत या विलगित निकाय का तात्पर्य क्या है। विलगित या पृथक्कृत निकाय का तात्पर्य यह है कि ऐसा तंत्र जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो वातावरण से पूर्णतः अलग है, पृथक्कृत या विलगित निकाय कहलाता है। तो इसके सिद्धांत को समझने के लिए हम एक उदाहरण के रूप में चर्चा करें। हमने पिछले वीडियो में कांच की छड़ और रेशम के कपड़े से संबंधित एक प्रयोग किया था। हमने देखा कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो प्रारंभ में कांच पर कोई छड़ पर कोई आवेश नहीं होता है और रेशम का कपड़ा भी यहाँ पर क्या होता है, उदासीन होता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। जब हम अध्ययन करते हैं तो ये देखते हैं कि जितना आवेश कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होता है। अर्थात यदि हम बात करें कि कांच की छड़ पर 3 धनावेश और रेशम के कपड़े पर 3 ऋणावेश है तो इनका कुल योग हो जाएगा कितना, 0। अर्थात नियत रहेगा दोनों में आवेश। ऐसा नहीं है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े रगड़ने से कोई नया आवेश उत्पन्न हुआ होगा। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, ना ही नया कोई आवेश बना और ना ही आवेश नष्ट हुआ। केवल आवेश इस कांच की छड़ से उठकर रेशम के कपड़े पर चले गया। ठीक है बच्चों। अब आवेश के गुण में आवेश के क्वांटीकरण की चर्चा करते हैं। आवेश के क्वांटीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये नियम कहता है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। क्या कहते हैं? आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश की जो प्रकृति है उसे क्वांटम प्रकृति कहते हैं या हम कहें आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे हम अगर समझना चाहें तो अन्य भाषा में कैसे समझ सकते हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आवेश हमने देखा कि जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर से रगड़ते हैं तो देखने में यह आता है कि आवेश स्थानांतरित होता है कांच की छड़ से रेशम के कपड़े या प्रकृति में कहीं पर भी आवेश उपस्थित है तो वह आवेश का कितना मान या किस रूप में वह मान स्थानांतरित होता है। तो यहाँ इस परिभाषा के अनुसार ये कहना चाह रहे हैं कि जो आवेश होता है वो जो स्थानांतरित होता है वो सबसे न्यूनतम मान स्थानांतरित होता है और वह स्थानांतरित न्यूनतम मान आवेश का होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के बराबर। यानी कि आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी और इस मान को या इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश के मान को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं और इसी क्रम में आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। यानी कि हम कहें कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होता है N Q Ne प्लस माइनस। यहाँ पर E का तात्पर्य है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और N यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 8। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को हम पूर्ण रूप में ही ले जा सकते हैं, यानी उसके इस पूरे मान को ही, इस न्यूनतम मान को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे अधिक मान को स्थानांतरित नहीं कर सकते, ना ही इसके कम को, और करेंगे तो इसके पूर्ण रूप में। यानी कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा वो इस प्रकार से नहीं होगा कि 1.2 इलेक्ट्रॉन चले गए या 1.3 इलेक्ट्रॉन चले गए या 1/2 इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान हुआ
ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा। कहीं पर भी यदि आवेश की मात्रा हम ज्ञात करेंगे तो वह आवेश की मात्रा ज्ञात होगी Q इक्वल टू एनी, यानी कि आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगी। ठीक है, यहां पर इसको उदाहरण से समझने के लिए हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हम आपको इसके बारे में और अच्छे से समझा सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आगे देखते हैं कि इसके ऊपर क्या सवाल या क्या न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आवेश की क्वांटीकरण के आधार पर एक सवाल हमारे पास सामने है कि क्या किसी पदार्थ पर 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश हो सकता है। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत पे हमें सवाल करना है, तो इसका मतलब हमें उस सवाल के सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सवाल करने के लिए हम एक सूत्र लिखते हैं, वो सूत्र इस्तेमाल करेंगे हम क्या, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है Q इक्वल टू 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है इस सवाल में, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू तो फिक्स है हमेशा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये फिक्स है। जितनी भी वैल्यू इस सवाल में हम पुट कर देंगे, इस सूत्र में पुट करेंगे, तो Q की वैल्यू 6.0 × 10⁻⁻18 इज इक्वल टू n × 10 हम प्लस माइनस चिन्ह आवेश की प्रकृति का निर्धारण करने के लिए ही क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कह रही है कि इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, वो इलेक्ट्रॉनों का जो मान है वो 37.5 है। और हमारे आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी पदार्थ पर आवेश का जो मान होगा वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पूर्ण गुणज होगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश उसका पूर्ण गुणज होगा, तो क्या यहाँ पूर्ण गुणज है? नहीं है, यहाँ 37.5 है, अर्थात किसी पदार्थ पर यह आवेश संभव नहीं हो सकता। लेकिन यदि यहाँ पर केवल 37 होता, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में होती, केवल पूर्ण संख्या रूप में होती, तो हम यह कह सकते थे कि हाँ ये आवेश उस पर उपलब्ध है। तो ठीक है बच्चों, अब हम आवेश के गुण के तीसरे जो गुण हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आवेश का गुण तीसरा है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ में जो आवेश का मान होता है, उसका जो कुल आवेश होता है, उसके विभिन्न भागों में उपस्थित कुल आवेशों का योग होता है, वो UVG योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण के साथ समझना चाहें तो ये हो सकता है कि उदाहरण ही हमें प्रश्न पूछा है कि किसी निकाय में +E किसी भाग में आवेश है, किसी भाग में -3E आवेश है, किसी भाग में 5E आवेश है और किसी भाग में -7E आवेश है, तो उस पर कुल कितना आवेश होगा। यानी कि हम देखें कि ये कोई पदार्थ, मान लो कोई भी एक पदार्थ हो सकता है जिसमें किसी भाग में -E का आवेश है, किसी भाग में -3E आवेश, किसी भाग में 5E आवेश और यहाँ किसी भाग में 7E आवेश उपस्थित है। तो इनके सभी विभिन्न भागों में जो आवेश है, इसके टोटल भाग का इसका आवेश कितना होगा। तो हम यदि इसके नियम के अनुसार देखें तो कुल आवेश के लिए योज्यता नियम लगाना चाहें तो टोटल जो है Q इक्वल टू, सभी को हम योग कर देंगे, तो Q इक्वल टू +E प्लस 3E प्लस 5E प्लस -7E। तो Q इक्वल टू जो जाएगा E माइनस कुल आवेश होगा वो होगा -4E। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन किया और आशा करता हूं कि मुझे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और इससे टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न है, जो भी डाउट्स हैं, मुझे कमेंट्स में लिखकर अवश्य बताएं और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अन्य वीडियो मैं आपको बनाता हूं वो आप तक जल्द ही पहुंच सके। धन्यवाद।